तो किसकी बात कर रहे थे बेटा, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से गुड़े बात कर अपन क्या निकाल रहे थे, जैसे अपन ने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की गुड़े बात कर दोनों चार्ज को जोड़ती हुई लाइन कहलाती है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट को गुड़े बात कर हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर बेटा बात करें, और वो लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो सेंटर ऑफ डाइपोल से गुजरे उसको अपन क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसके अलावा इक्वेटोरियल लाइन के दीदी कोई भी पॉइंट को पकड़ो वो क्या कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन कुछ छोड़ के कोई भी कंडीशन कहलाती है क्या बेटा, अदर जनरल पॉइंट, अदर जनरल कंडीशन, ठीक है। तो मुझे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां बेटा बात करें एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, इसको मैंने Q1 बोल दिया, मतलब फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज है। डाइपोल का मतलब चार्ज बराबर है, इसलिए आपने बोला Q1 Q2 बराबर Q। Q1 Q2 बराबर है, उनको अपने कितना क्यू कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, एक Q1 Q2 क्यों कहा फिर यहाँ पे, क्योंकि एक फर्स्ट है एक क्या है सेकंड चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी को अपन ने 2L बोला, तो इसका मतलब सेंटर से कोई भी एक चार्ज L दूरी पर आएगा। और बेटा बात करें सेंटर ऑफ डाइपोल से बेटा बात करें R डिस्टेंस पर एक्सियल कंडीशन में, और बेटा बात करें सेंटर और बेटा बात करके डाइपोल से R डिस्टेंस पर बेटा बात करें इक्वेटोरियल कंडीशन में, और सेंटर ऑफ डाइपोल से बेटा बात करें R डिस्टेंस पर किसी जनरल पॉइंट पर। मतलब इन तीन कंडीशन मुझे क्या चाहिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, बेटा बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो दो चीजें मुझे निकालनी है, क्या क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कहां पर, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और बेटा बात करें एनी अदर जनरल पॉइंट। यहां देखो बेटा बात करें, बाद में कर लेना आप सब कुछ, ठीक है। तो आपने क्या निकाला बेटा बात करें, ये आपको 6 फॉर्मूले हमेशा याद रखने। क्या देखा अपन ने बेटा बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट बेटा बात करें एक्सियल पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर अपन ने निकाला। क्या निकल के आया बेटा बात करें, एक्सियल बेटा बात करें पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2 kp/r3 क्या होता है, 2 kp/r3 पूरे बात करें। और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो पूरे बात में डायरेक्शन कहां होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब तुमको पता हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये मैंने आपको बताया था। पूरे बात करें तो वही डायरेक्शन बेटा बात करें किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यहां भी आपको निकाल के दिखाया है, समझ पा रहे। तो आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पॉजिटिव करो बेटा यहाँ नेगेटिव करो, तो अपन कैसे बोलेंगे, इस तरफ बोलेंगे, ठीक है। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव याद रखना है, ऐसे और वैसे याद नहीं रखना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें, अगर मैं इसी एक गुड़े बात करें एक्सियल पॉइंट पर इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है गुड़े बात करें, एक गुड़े बात करें एनर्जी होती है, क्या होती है बेटा बात करें, एनर्जी। तो वो कितना होगा बेटा बात करें, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल गुड़े बात करें पोजीशन, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो होगा kp/r², kp/r², टू नहीं आएगा, kp/r क्यों नहीं आएगा, r², सीधी सी बात याद रखो। अच्छा, डायरेक्शन लेंगे नहीं, क्यों, डायरेक्शन होती नहीं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक गुड़े बात की स्केलर क्वांटिटी है, और इसके लिए अपन को पछताना भी हो रहा होगा, समझ पा रहे हो। काश ये हार जाते गुड़े बात, अगर हारते नहीं जीत जाते तो एक 50 रुपए की चॉकलेट जीतते, लेकिन कुछ भी करो वो तो खिलानी पड़ेगी। गुड़े बात करें kp/r²। अब मैंने कहा बेटा बात करें इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस गुड़े बात करें पता है इक्वेटोरियल लाइन की, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पे बेटा, चाहे इस पे, चाहे इस पे, ठीक है, कहीं भी। तो अगर अपन निकालें गुड़े, क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गुड़े बात करें क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, एक्सियल की आधी। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, kp/r²। ये 2 kp/r², r क्यू है, ये आएगा kp/r3, r² नहीं, r3। तो इक्वेटोरियल पे हमेशा गुड़े एक्सियल का क्या होगा, आधा होगा। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बेटा बात करें एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, नॉन एक्सियल लाइन या नॉन एक्सियल पॉइंट या इक्वाटोरियल पॉइंट। क्या ये बात सही है, गलत है, एकदम सही है। बात समझ पा रहे हो, क्यों, एक्सियल को इतना लिखा रहने दो, 2 को ही लिखा रहने दो, पर kp/r क्यों क्या है, इक्वेटोरियल, तो kp/r की जगह पे क्या लिख दो आप, इक्वेटोरियल, तो वही तो आ गया। एक्सियल गुड़े बात करें पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा जो होता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है। अगर कोई आपको देता है इफ गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बेटा बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट गुड़े बात करें इज 10 न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड आउट गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गुड़े बात करें एक्सियल बेटा बात करें पॉइंट इन सिमिलर कंडीशन। सिमिलर का मतलब उतनी ही डिस्टेंस पर, सिमिलर का मतलब उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिमिलर का मतलब उसी गुड़े बात करें मीडियम में, तो उसी मीडियम में उसी डाइपोल से गुड़े बात करो उतनी ही दूरी पर। अगर सोचे एक्सियल में चाहिए तो कितना बोलेंगे, 2 × 10, अगर यहाँ 10 है तो वहां कितना आएगा, 20 आएगा, कितना आएगा बेटा, 20। तो सीधा करो ना, डबल करो, काय को लिखना, ये सब दुनिया भर की चार्ज।
अगर बेटा बात करें इक्वेटोरियल पे 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उन्हीं सिमिलर कंडीशन बेटा बात करें एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, वो क्या आएगी 20 न्यूटन पर कूलम। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो कह रहा है कि एक्सियल बेटा बात करें, पता है कंडीशन में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा है बेटा बात करें, 0. बेटा बात करें 8 न्यूटन पर कूलम है, 0.8 न्यूटन पर कूलम। तो उन्हीं सिमिलर कंडीशन में इक्वेटोरियल पे कितना आएगा, एक्सियल पे अगर 0.8 है तो इक्वेटोरियल पे आधा करो ना। इक्वेटोरियल पे कितना, एक्सियल पे कितना दे रखा है 0.8, इक्वेटोरियल का चाहिए तो इस 2 को नीचे पटक दो, तो 0.8/2 करो तो कितना आएगा 0.4। इसका मतलब बुरे बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल है उसका क्या होता है, आधा हो जाता है। मतलब 1/2 आ गया ना बेटा, तो चाहे ऐसा पढ़ो। पूरे बात करें मतलब इक्वेटोरियल पूरे बात करें पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सियल की आधी होगी, और एक्सियल पर पूरे बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल की क्या होगी, डबल होगी। एक्सियल पर इक्वेटोरियल की डबल बोलो, इक्वेटोरियल पे एक्सियल की आधा बोल दो, समझ पा रहे, ये कंडीशन बेटा बोल सकते हो। तो ये दोनों याद रखना है। पर गुड़े बात करें अगर एक्सियल पे गुड़े बात करें 2 kp/r³ है तो बेटा इक्वेटोरियल पे क्या है kp/r³ आधी हो गई, और साथ में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब गुड़े बात में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बेटा बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जा रहा था, -q से +q, वो बेटा इक्वेटोरियल में कहा जाएगा पॉजिटिव q टू नेगेटिव q, मतलब प्लस चार्ज से माइनस की तरफ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया। पर गुड़े बात करें अगर बेटा इसी इक्वेटोरियल गुड़े बात करें पोजीशन पर उसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन कितना आएगा, 0। पूरे बात करें यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी आती है, 0। मतलब बेटा बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल के किसी भी पॉइंट पे निकाल दो आप, ऊपर नीचे इस लाइन के, नेट बेटा बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा दीदी बात करें, अब मुझे ये देखना है बेटा बात करें एक्सेल हो गया, इक्वेटोरियल, अब कोई भी अदर पॉइंट पूछ सकते, जनरल पॉइंट यहाँ पूछ ले, यहाँ पूछ ले, यहाँ पूछ ले, यहाँ पूछ ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई अदर जनरल पॉइंट, तो क्या करना दादा, कुछ भी नहीं करना बेटा, जो गुडे बात करें अपने इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी kp/r³, तो kp/r³ वैसे लिखो, इनटू में √1 + 3 cos² थीटा का मल्टीप्लाई मारो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने का मारा? अच्छा ये एंगल कहां से कंसीडर करोगे बेटा, x से। तो समझ में आ रहा है कि ये जो अदर पॉइंट है वो गुडे बात करें x डिस्टेंस से, मतलब x गुडे बात करें एक्सिस से कितने एंगल पर है, तो ये तुम्हें वो थीटा देगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपने क्या लिखा बेटा, kp/r³ इंटू √1 + 3 cos² बेटा रानी क्या थीटा आ गया। समझे कि? अच्छा गुड़े बात करें, लेकिन अगर वही पूछे नहीं नहीं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने मुझे बता दी, अब मुझे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताओ। तो गुड़े बात करें आपने क्या लिखा था एक्सियल पे, kp/r², kp/r² इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा बेटा, kp/r² इंटू कॉस थीटा। के की वैल्यू आप जानते हो 1/4πε0, के की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹, कहां पे, इन एयर में, कहां पे, इन वैक्यूम में। लेकिन अगर मीडियम चेंज हुआ मैडम तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 1/4πε0 नहीं आएगा, 1/4πε0 मतलब एप्सिलॉन का डिवाइडेशन भी खलेगा। अगर मीडियम में दीदी बात करे कोई होता, जैसे वो पूछे वाटर में रखा ये पूरा सिस्टम, तो फिर 81 का डिवाइडेशन हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें कितना खलेगा, 81 का डिवाइडेशन खलेगा, मतलब 81 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? गुड। अपन नहीं पढ़े थे क्या बेटा बात करें, ऐसे कुछ बोलती नहीं हो तुम, ये कंडीशन आ जाएगा। अब अगर गुडे बात करें, मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसे पूछ लेता हूं व्हाट्स द टाइप ऑफ ग्राफ गुडे बात करें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड गुडे बात करें डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस जो डिस्टेंस में बीच में मुझे निकालना है, ठीक है, कहां पे, एट बेटा बात करें एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस है उनके बीच मुझे ग्राफ चाहिए। तो ले लो ग्राफ, ये है गुडे बताओ क्या हमारे पास E, और ये क्या है बेटा बात करें R। तो पहले ये देखो कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाली आपने, 2 kp/r², क्या निकाला बेटा बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू गुडे बात करें 2 kp/r²। गुडे बात करें अगर k और e और r के बीच में चाहिए तो गुडे बात करें 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट और p कांस्टेंट है, मतलब क्या रिलेशन आ गया बेटा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें r। अगर होता तो कैसा आता, पैराबोला, r² है तो, और दीदी बात करें कैसा आ जाएगा, जल्दी बोलो, हाईली गुडे बात करें जी, और पैराबोला, मतलब उसको लिख दो और पैराबोला। समझ पा रहे, हाईली कर्व क्या जाएगा, हाईली कर्व। अगर मैं दीदी यहाँ पर r³ लिख दूं तो और पैराबोला, ठीक है गुड बात है, 3 r आ गए ना, तो और नहीं है, वो है गुड हाईली हाईली, ठीक है। मतलब जो बेटा हल्का सा होता
ये आर में है अगर बेटा रानी, तो इसको और कर्व करो, ये आर स्क्वायर में बेटा, तो ये और हाईली कर्व कर दो, क्या आ गया, ये आर क्यूब में आ गया। पर टाइप क्या रहेगा, पैराबोला ही रहेगा। चाहे नीचे गुड़े बात का बना अपॉन आर हो, चाहे बेटा बना अपॉन आर स्क्वायर हो, चाहे बना अपॉन आर क्यू, चाहे बना अपॉन आर फोर हो, उल्टा रिलेशन है ना। उल्टा रिलेशन का मतलब क्या करना बेटा, बात करें पैराबोला, तो गुड़े बात करें हाईली कर्व, क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, पैराबोला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या बात है, इन तीनों ही कंडीशन में ये कहलाएगा हाइपर, जल्दी बोलो क्या, हाइपर बोला। कौन बोला, मैं बोला कि वो बोला, ना मैं बोला ना वो बोला, हाइपर बोला, ठीक है, हाइपर बोला, प्लीज याद रखना, याद रहेगा। नहीं नहीं, पता नहीं क्यों दीदी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में चाहिए, पर चाहिए मुझे इक्वेटोरियल पे। कहां चाहिए बेटा, बात करें, ये ग्राफ अपने लिए मजाक नहीं बन गया, पहले ग्राफ देख के कोई सोच पाते थे ग्राफ, अब नहीं सोच पाते हो कि पेन तक नहीं चलाना है, चलाना पेन, बेवकूफ, कि पेन तक नहीं चलाना है। ये गुड़े बात करें ई है बेटा, ये गुड़े बात करें आर है, पर गुड़े बात करें ई और आर में क्या रिलेशन है, के पी वाई आर क्यू। तो गुड़े बात करें, पता है आर की, ई और आर के बीच में जी ये कांस्टेंट है, तो बताओ कैसा है बेटा, हाईली गुड़े बात करें पैराबोला। मतलब अगर ग्राफ आए तो ये तो पहचान ही जाओगे, अरे हाँ हाइपर बोला। इसका पूरा फोकस कहाँ रहता है, मेरे वर्डों पर, मेरे लिखने पर। 6 की जगह तुमने 16 कैसे लिख दिया, 16 की जगह 6 कैसे लिखा, 2 बार लिख चुके 6 कल की बात याद है। तो हाइपर बोला, हाइपर बोला, ठीक है। अब मुझे गुड़िया क्या चाहिए, मुझे पोटेंशियल चाहिए, एक्सियल गुड़िया बात कर पॉइंट में, पोटेंशियल वर्सेस आर में ग्राफ चाहिए बेटा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस में, ये आर है बेटा, ये पोटेंशियल है। तो सर पहले वी आर में रिलेशन तो देख लो, होता है ना, के पी वाई आर स्क्वायर, तो मतलब बेटा v इज, जल्दी बोलो, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर, क्योंकि जिनके बीच में चाहिए उनका निकालो, बाकी सबको कांस्टेंट मान के हटाओ, तो कैसा रिलेशन आएगा, हाइपरबोला पर थोड़ा सा कम कर्व आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा, कम कर्व आएगा, आएगा जरूर हाइपरबोला पर थोड़ा कम कर्व होगा, ये भी क्या होगा, हाइपरबोला हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के बीच में किसी भी पॉइंट पे निकाल लो आप, एक्सियल पे निकालो तो भी हाइपरबोला, इक्वेटोरियल पे निकालो तो भी हाइपरबोला, और किसी जनरल पॉइंट पे निकालो तो भी हाइपरबोला ही आएगा बेटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पक्का, नोट करो फिर, सब आपके लिए ही है।